So, good evening, all, and welcome to this magic journey, beautiful journey, lovely journey. Good evening, ma'am. Good evening, Good Alima. evening. Open the video and say good evening. एक बार एनर्जी को स्प्रेड कर दीजिए अपने शब्दों से और अपने सुंदर से चेहरे के Good साथ. evening, everyone. Yes. Good evening, Spread. everyone. Good evening, everyone. Good evening. Everyone on the call. Everyone on the evening. call. Open the video and say good evening. एक दूसरे Good को evening. बताइए. evening. Good to evening, all. ma'am. Good Good evening, evening. everybody. Love you Good evening, all. Good evening, Love you all. वाह, मजे आ गए. Have a magic evening. आपके साथ तो वैसे ही मजे आ जाते हैं. Yes. सबके साथ हम एंजॉय करने के पूरी लिए. भर दो ना. हाँ जी. Yes. कुछ बोल रहे थे, बीच में वॉइस आ रही थी. ओके. सो बहुत लोग मेरे से परिचित हो चुके हैं कल का इंट्रोडक्टरी सेशन अटेंड करके. बाकी लोगों के लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आप में से ही एक, आपके मित्र कह लीजिए, आपकी दोस्त कह लीजिए, आपकी सखा कह लीजिए, आपकी फ्रेंड कह लीजिए, रचना डावर. दिल्ली में रहती हूँ मैं एंड आई एम बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर. दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में मैं टीचर हूँ. दिस इज माय इंट्रोडक्शन, सिंपल एंड स्वीट. और अभी पिछले जून 4 मंथ से आई एम टेकिंग दीज सेशंस आल्सो, मैजिक बुक सेशंस. मुझे बहुत कुछ मिला इस मैजिक बुक सेशन से और मुझे लगा कि मैं आगे सब लोगों तक इसको जितने लोगों तक पहुंचा सकती हूँ पहुंचाऊं. ये संकल्प मैंने अंदर से मन में लिया हुआ है. तो धीरे 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 हमारा ये ग्रुप बड़ा होता चला जा रहा है. दिस इज माय 5th सेशन. आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ये मेरा मैजिक बुक का 5th सेशन है. एंड सो मेनी एल्यूमिनाइज आर हियर. इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं. वो हर बार हर सेशन में मेरे साथ जुड़ते हैं इस बुक की गहराई को जानने के लिए, इस बुक से और बहुत कुछ पाने के लिए वो हर बार मेरे साथ जुड़ जाते हैं. मैं उनकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ इस सेशन में जुड़ते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं और मैं अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर देती हूँ. ये उन सब लोगों का ही मेरे साथ जुड़े रहने का प्रभाव है कि वो सब मुझको इतना मोटिवेट कर देते हैं, इतना इंस्पायर कर देते हैं कि अंदर से फिर से एक आवाज उठ जाती है कि चल उठ, तुझे यूनिवर्स ने मौका दिया है कुछ करने का, उस मौके को ऐसे व्यर्थ मत जाने दे और चल सबके साथ और कर. और मैं आफ्टर 2-3 डेज आई अगेन स्टार्ट द जर्नी. 2-3 दिन के बाद मैं फिर से इस जर्नी को स्टार्ट कर देती हूँ. सो दिस जर्नी इज अबाउट द बुक द मैजिक. आप में से काफी लोगों ने इस बुक के बारे में सुना होगा, कईयों ने इसको पढ़ा भी होगा, कईयों ने इसको एज अ नॉवल पढ़ा होगा, कईयों ने आधा पढ़ के इसको छोड़ दिया होगा. और कल काफी लोग शेयर कर रहे थे कि उन्होंने द सीक्रेट बुक भी पढ़ी है, थोड़ी सी पढ़ी है, उसको स्टार्ट करा फिर बीच में छोड़ दिया, प्रैक्टिस करी, थोड़ा टाइम वो प्रैक्टिस उनकी वर्क करी और उसके बाद फिर उन्होंने उतना प्रैक्टिस में उसको नहीं लेकर के आ पाए. हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है बुक द मैजिक, रॉन्डा बर्न की लिखी हुई बहुत खूबसूरत सी किताब है. 28 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर और हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज बहुत ही यूनिक है और हमें एक अलग स्तर पर ला करके खड़ा कर देती है, एक अलग स्तर पर हमें सोचने के लिए बाध्य कर देती है कि हम अभी कहाँ थे और हमें अपने में परिवर्तन की क्या क्या जरूरत थी और कहाँ कहाँ पर जरूरत. ये बुक जो है हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को डेवलप कर रही है. हमें ग्रेटिट्यूड की पावर बता रही है कि ग्रेटिट्यूड की कितनी पावर है कि आप जो कुछ चाहें उस पावर से पा सकते हैं. इस बुक के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बार बार बात की गई है और कल हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया था कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जैसा आप चाहते हैं वैसा आप पाते हैं, जो आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं, जितना आप गुड़ डालते हैं उतना आप मीठा पाते हैं.
ये सब चीजें आपने अपनी लाइफ में सुनी हुई हैं और न्यूटन ने इसको गति का थर्ड नियम, लॉ ऑफ मोशन, हमें फिजिक्स में देकर के बताया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन की एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होती है। मींस जो आप देते हो वही आप पाते हो और उतना फोर्सफुली आप पाते हो। मींस जितनी इंटेंसिटी से आप कुछ दोगे उतनी ही इंटेंसिटी से आप पाओगे। अगर आप दीवार के ऊपर बॉल थ्रो करते हो तो आपके पास बॉल वापस आती है, और जितनी तेजी से आप उसको थ्रो करते हो उतनी ही तेजी से वो वापस आती है। ये यूनिवर्स न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सिमिलरली हमारे यूनिवर्स का भी एक लॉ है जो हमें आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। वो लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप जैसा सोचोगे अपने लिए वैसा क्रिएट कर दोगे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुभव भी किया हुआ है कि कई बार आप सोचते हो कि मेरे पास फलां व्यक्ति का फोन आना चाहिए और वो फोन आपके पास आ जाता है, और आप कहते हो अरे मैंने अभी याद किया था आपको। चेक कीजिए कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ। यस, बताइए बहुत मुझे। बार होता है, बहुत बार होता है ऐसा। है ना, बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है। हमारा किसी चीज को खाने का मन होता है और वो चीज अचानक से मेरे सामने आ जाती है और मैं कहती हूँ अरे वाह, आज ही मैंने कहा था मेरा गुलाब जामुन खाने का मन है और आप मेरे लिए ले आए। लुक एट, देखिए। सो हम यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर चैप्टर के अंदर हम ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दो चीजों की प्रैक्टिस अलग अलग स्तर पर करेंगे। सो दिस इज अबाउट द बुक। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज जर्नी। आज हम बुक रीडिंग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर आज हमारा थोड़ा सा बड़ा है। लेट्स सी कि हम उसको कितना आज कवर कर पाते हैं, बाकी हम उसको कर लेंगे। ओके, बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, मैं अपने जो ओल्ड पार्टिसिपेंट मेरे साथ एलुमनाइज हमारे जुड़े हुए हैं उनमें से मैं बोलूंगी कि आप लोग जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, इस जर्नी से उन लोगों ने क्या क्या पाया है उसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ। यस, हु विल शेयर? समिधा इज ऑनलाइन, साक्षी, समिधा, श्रद्धा, आप लोगों में से कोई ऑनलाइन है तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। और बाकी लोगों में से भी जो करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लेट्स टेक 2-3 एक्सपीरियंसेस ताकि आपको पता चले कि ये बुक से उन लोगों ने क्या पाया 30 डेज के अंदर। यस, हाँ जी, हु विल शेयर? Yes, ma'am. Sarika. यस, हाँ जी, Yes, ma'am. हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, मैं शेयर करना चाहूँगी। है तो बहुत सारी बातें मैडम। हाँ जी, योर गुड नेम प्लीज। जी, सारिका जुनेजा फ्रॉम हाँ सूरत। जी, हाँ जी, हाँ जी, एक तो मेरी इस जर्नी से मेरे को, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में आई हूँ मैम। हेलो मैम। यस, हाँ जी, नेगेटिव से पॉजिटिव में आई हूँ। शुक्राने की दुनिया में गई हूँ। कैसे कोई चीज लेनी है तो कैसे ली जाती है, और ली जाती है तो उसको थैंकफुल कैसे बोला जाता है। एक बहुत ही अलग चैप्टर था जो मेरे लिए, जो मेरे अंदर यानी आत्मा तक को मुझे बहुत प्रेरित किया इस चीज ने। और मैं अब सपने भी मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं। थॉट लेवल बहुत चेंज हो गया है। उठना बैठना सोचना मैम बहुत चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया मैम। थैंक यू सो मच मैम। और हर चीज हम सोचते थे ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, बट अब पॉसिबल लगती है। और एक हमको बहुत सारे आपसे वरदान मिले हैं, स्टिक मिली है बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो लगता है कि हाँ हम भी बहुत, यानी अब तो हमें ना एंजल बन गया मैम, पर लग गया हमारे, सब कुछ आ गया मैम, सब कुछ। गुड। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे इन शुक्राना। शुक्राना में चलते रहिए। अब बच्चों को भी समझाते हैं तो हमारी जो थॉट लेवल होता है मैम पॉजिटिव ही होता है। बच्चे जैसे नेगेटिव बोलते हैं हम कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ आएगा, सब कुछ होएगा। हमारी थॉट पॉजिटिव हो गई है, हम आगे वाली जनरेशन को भी बहुत अच्छा एक ये देने वाले हैं कि हाँ। मेरी बेटी भी अब इस लाइन में आपके साथ जुड़ गई है मैम, ओके, आपसे अटेंड कर रही है।
सो वेलकम वेलकम, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस जी जर्नी में। मैम, उसने एक्सपीरियंस उसने लिया है, मैंने उसको शेयर करती थी आपकी ये बात जो भी है, तो उसने एक्सपीरियंस किया है फॉलो, ये मानने लग गया, यस मम्मा होता है ये, तो इस चीज को वो लेने लगी है। गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर थैंक योर यू सो शेयरिंग। मच मैम। थैंक यू। यस, हु विल शेयर? और कौन शेयर करेंगे हेलो हमारे साथ? हाँ हेलो, जी, मेरा नाम मीनू है हाँ और जी। मैं नए पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहती हूँ कि मैं शुरू से इस सेशन से जुड़ी हुई हूँ और अब तक के मैंने सारे सेशन अटेंड किए हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सब ये पहले सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत ग्रेटफुल हैं हर चीज के लिए अपनी लाइफ में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आप इस सेशन को अटेंड करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तो आपने कभी ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं किया, थैंक यू किया ही नहीं गॉड को। तो आप सब इसमें इतने एनग्रॉस्ड हो जाएंगे, धीरे धीरे इतने डूब जाएंगे कि तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली ग्रैटिट्यूड और थैंक यू का मतलब क्या होता है। ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं और हम इसको जाने अनजाने सही में ऐसे ही थ्रो करते रहते हैं, लेकिन जब आप इसको रोज अटेंड करेंगे और फील करेंगे, आप अपने आप को खुद हील कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को, अपनी बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो आप रोज डेली मरा में आप इतने स्ट्रेस आउट हैं आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से। तो आप लोग प्लीज इसको कंटिन्यू करेगा और इसमें पूरे डूब जाइए, तो देखिए आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। थैंक यू मीनू, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लवली एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, यस, हेलो हाँ हेलो जी, मैम। मैम, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ, मैं निशा, मैं फोर्थ टाइम ये जर्नी कर रही हूँ और मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि अब आपकी हैप्पीनेस तो कहीं जाने वाली है नहीं। अब बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अब सबको अपना भाग्य लिखना आ गया। रचना मैम ने सबको अपने हाथों में कलम दे दी है। वी कैन राइट डाउन आवर डेस्टिनी। और क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, हमारे ही विचारों का परिणाम है। हम अनजाने में अपने लिए और दूसरों के लिए कितना गलत सोच जाते हैं और कितना गलत बोल जाते हैं। आप ये अटेंड करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ग्रैटिट्यूड हमें हर चीज़ के लिए देना चाहिए। अनजाने में हम टेकन एज ए ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है ये तो मिल गया बस ऐसे ही। बट हम जितना जितना हैप्पी होंगे तो वो चीज़ उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ये आपको इस जर्नी में समझ में आ जाएगा। रचना मैम ने सच में कलम दे दिया सबके हाथों में। सब अपना अपना भाग्य लिख लीजिए। थैंक थैंक यू यू निशा रचना जी। मैम, लव यू रचना मैम, लव यू। थैंक यू फॉर योर लवली शेयरिंग। हेलो यस, मैम। हाँ हेलो जी, मैम। हाँ हाँ जी, जी, मैं सरिता सुनेजा मैम। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी मीनू मैम ने जो बात कर रहे थे ना कि हमें थैंक यू का मतलब हम्म, शायद सेशन को अटेंड करते जाने में धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा कि कितनी हम गहराई से वर्ड, अभी तो सिर्फ हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं थैंक यू। किसी ने में कोई हमें अच्छी सर्विस दे दी तो थैंक यू। जब स्टार्टिंग में जब हमने भी सेशन लिया था, या ऐसे लगा था थैंक यू तो हो रहा है ना, बार बार हम कर रहे हैं ना। और कई बार तो हम ये भी सोचते थे हम स्पिरिचुअल में है, काफी पॉजिटिव है, बट जब हमने डेली हर चीज की जो 10 नियामतें लिखनी स्टार्ट की, और एक एक्सपीरियंस हुआ कि रोज नई 10 नियामतें कहाँ से आएंगी, ये 10 अभी भी आज पूरे कम से कम मुझे 40 डेज हो गए इस जर्नी में, अभी भी कुछ ना कुछ रोज नया दिखता है कि वाह मैंने इसके लिए तो शुक्राना किया ही नहीं है। और मैम एक चीज और भी महसूस किया है कि शुक्राना करने से हमारे अंदर की जो फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, वो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही एक मैजिकल है। हम कुछ नहीं कर रहे होते पर बहुत कुछ कर रहे होते हैं उसमें। हमें कुछ ना लगता है कि करते हम हुए भी हम बहुत कुछ कर जाते हैं। हाँ, बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। वाओ, लव यू मैम। लव यू, लव यू। ओके, रेस्ट ऑफ द शेयरिंग वी विल टेक आफ्टर दिस सेशन। अभी आज हमारे रीडर कौन है? लेट मी शेयर द बुक। और आज हमारे साथ रीडिंग कौन करेंगे? मैम मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ लूं सुमन? हाँ जी, आज हमारा चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा सब लोग रीड करेंगे। लेट मी शेयर द बुक।
सबके पास बुक है क्या? रचना मैम मेरे फोन में है। नहीं, बुक है मेरे से। आज ये शेयरिंग पे जा नहीं रहा है। आई डोंट नो क्या हो गया है इसको। एक मिनट, लेट मी सी इसका। आप कहते हो तो मैं रीड कर दूं? हाँ, आप रीड करना शुरू करो। स्टार्ट ठीक है। रीडिंग द बुक। सबके पास बुक है क्या? मेरे ऑन पास भी है। रचना नो मैम मेरे मैम। पास भी है। नो हाँ? मैम, कल आएगी मेरे पास। सबके पास पीडीएफ पे बुक है क्या? नो मेरे पास है मैम। नो मैम। कैन यू शेयर विद अस? हाँ, अगर किसी के पास पीडीएफ पे है तो उसको स्क्रीन शेयर कर दीजिए, इफ पॉसिबल फॉर यू। बस स्क्रीन शेयर मेरे से ये आज इसमें डाउनलोड्स पता नहीं कहाँ चले गए हैं। यस, कौन शेयर कर रहे हैं? मैं करती हूँ शेयर। रचना हाँ, मैम करो करो। इनको स्क्रीन पे शेयर कर रहे हो? आप स्क्रीन पे शेयर कर रहे हो बालकन? हाँ जी मैम स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, करो करो स्क्रीन हाँ पे जी। शेयर। हाँ जी, हाँ जी। नाश्ते कैसे हैं? सुमन, आपके पास है बुक पीडीएफ में? हाँ, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चिंकी से बात तो हो गई थी, मैंने कहा 5 मिनट में घर में पहुंच रही हूँ। ये प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप हाँ, को। मैंने कहा 5 मिनट में सिर्फ पहुंच गई, आराम से पहुंच गई मैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। बल्कि वो सो आ रही है स्क्रीन पे, बालकोर मैम आ रही है स्क्रीन पे। आ गई ना? हाँ जी। ओके, थैंक यू बालकन। रचना मैम ये ना शेयरिंग थोड़ी अलग तरह से है इसमें। कैसे? मतलब मुझे पीछे जाने में, बेटा वो दरवाजा बंद करिए, आवाज आ रही है। यहाँ से स्टार्ट करो, आभार से। हाँ जी। आभार से स्टार्ट करो। हेलो। हेलो, हाँ जी। अब ये आभार पे आ गया ना, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। हाँ नहीं, हाँ, ये ठीक है, ये समर्पण से। इससे पहला वाला पेज ले आओ। इससे पहले वाला मैम आपको मैंने फॉरवर्ड कर दिया है पीडीएफ। समर्पण से ही आ रहा है, ठीक पता है, नहीं लेट्स, हाँ, समर्पण से ही स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, हिंदी में आई डोंट जस्ट डोंट नो।
ओके इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। हाँ ये जी, तो यहीं से शुरू है ना रचना मैम? हाँ जी, यहीं से स्टार्ट। हाँ जी। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। ये द एंजल टैबलेट लगभग 5,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व जिन्होंने ये वाक्य कहे। हाँ जी, तो इस बुक के द्वारा हम क्या प्राप्त करने वाले हैं? पूरे संसार का वैभव। और इस बुक में ऑथर ने सबको शुक्राना भेजा है जिन ने उनके इस बुक को लिखने में हेल्प करी है, मदद करी है। तो हम सब भी रोंडा बर्न के लिए ग्रेटफुल होते हैं जिन्होंने ये किताब हमारे को दी, और बहुत सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ के अपनी लाइफ में चेंज लाया, परिवर्तन लाया। और आज हम सब जो इस ग्रुप में जुड़े हैं, हम उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं कि हमने अपने लिए इस यात्रा को चुना है, इस परिवर्तन की यात्रा को, बाय डूइंग द ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, रोंडा बर्न इस बुक को लिखते हुए इसका को समर्पित कर रही हैं। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो ये जो मैजिक बुक उन्होंने आपके सामने रखी है वो आपको समर्पित कर रही हैं, ये कहते हुए कि ये मैजिक बुक आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपका पूरा जीवन खुशियों से भर जाए। और मैं भी आप सब लोगों के लिए यही चाहती हूँ कि जितने हम सब लोग यहाँ जुड़े हैं इस ग्रुप में, आप सब लोग जो जो एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए हैं, जो जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आप यहाँ से वो सब कुछ भर भर करके लेकर के जाए। हाँ जी, पेज टर्न कीजिए। मैम ये काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे, यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। आभार। जब मैंने पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। धन्यवाद। सब लोग हैं जिन लोगों ने इस मैजिक पुस्तक को लिखने में राइटर का, ऑथर का सहयोग दिया, हम उन सब के लिए शुक्रगुजार होंगे। हाँ जी, पढ़िए वालकर। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेम्स स्पोर और काला थार्टन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर राफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनके प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क कोआनर, माइक गार्डिनर,
लोरी शारापाव, कोरी जोहान सिंह, चाइली पीटरबर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूटर्स को, कोरलिन रीड, जूडिथ कर, डॉर्लिन डेलिलो, टिविजे फैन, जेम्स पर्विन, किम्बरली गोल्डस्टीन और इsoल्ट सौर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नॉन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवारों को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम एक मिनट में पीछे लेके जाती हूँ उसको। आगे मैं पढ़ती हूँ। मैम एक मिनट में इसको बंद कर रही हूँ, मैं दूसरे उसमें शेयर कर रही हूँ। कोई नहीं, मैं पढ़ रही हूँ बालकुर मैम। हाँ, आप कंटिन्यू, निशा जी आप कंटिन्यू करो तब तक। ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। कर रही है क्या? सही समय पर उन्हें खोज सकें और सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। उसके बाद ये विषय सूची है। थोड़ा सा पेज ऊपर करो। देखिए ये बुक का कंटेंट है जो हम डे बाय डे पढ़ेंगे। आगे इसको करते चले जाओ। डेली एक एक चैप्टर हम इस बुक का कवर करते जाएंगे। आगे कर दो बालकर। हाँ जी। Now we start the book. क्या आप जादू में यकीन करते हैं? So give me the answer of this question. क्या आप जादू में यकीन? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. New participant, please answer this question. Yes क्या ma'am. आप जादू में यकीन करते हैं? Yes ma'am. Okay. जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल लेखक। तो रोआल्ड डाल ने कहा कि अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो आप इसे कभी नहीं पाएंगे। बट हमारे ग्रुप में पिछले बार सेशन में एक दो लोगों ने बोला कि हम यकीन नहीं करते हैं और उन्होंने सेशन अटेंड किया और अटेंड करने के बाद उन्हें भी यकीन हो गया कि पूरी सृष्टि जो है वो एक मैजिक है। हमारे चारों तरफ हर समय मैजिक ही मैजिक हो रहा है। हमें सिर्फ उसको देखना है और उसको एहसास में लाना है। कल्पना कीजिए, सोच लीजिए, किसी भी चीज को देखिए। देखिए आपके पास क्या पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, बुक पड़ी है, पेंसिल पड़ी है, कोई ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा है या कुछ फोन है आपके पास। एक बार सोचिए जरा ये कितना मैजिकल बना हुआ है। क्या आप इसकी रचना खुद कर सकते हैं? देखिए एक एक चीज, एक आप इस फोन को खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि कितना मैजिक भरा हुआ है इस फोन के अंदर। एक एक चीज इसमें इतने तरीके से लगाई गई है, इतने तरीके से बनाई गई है कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। इट्स ऑल मैजिक। और हमारे बॉडी में तो कितना ही मैजिक है। देखिए हमारी सेंसेस कितनी मैजिकल हैं। चेक कीजिए, देख लीजिए कैसे हम एक ही सेकंड में, विद लेस देन अ सेकंड आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं। लेस देन अ सेकंड एक एक शब्द को सुन रहे हैं। दिस इज अ मैजिक ऑफ आवर नेचर जो हमें मिला हुआ है।
और हम कभी इसको एहसास में ही नहीं लाए। अरे मेरा बोलना भी तो कितना मैजिकल है, सब सुन रहे हैं और आपका सुनना कितना मैजिकल है। देखिए हमारा देखना कितना मैजिकल है। एवरीथिंग इज मैजिक, मैजिक इज अराउंड मी। और बचपन में हमने बहुत मैजिक देखे। देखिए कौन कौन से मैजिक देखिए। हाँ जी पढ़िए। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था और इसका नहीं करे मतलब था कि उस रात परी आएगी। ये अपने आप को म्यूट कीजिए जिनकी आवाज आ रही है। प्लीज चेक योर सराउंडिंग्स। यस हाँ जी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। रेवा दे दिया। प्लीज ये म्यूट कीजिए। किसके एंड पे वॉइस आ रही है? प्लीज चेक योर फोन्स। रक्षा मैम सबको म्यूट कर दो। सबको। दिव्या प्लीज म्यूट देम। दिव्या आर यू ऑनलाइन? यस रेखा को म्यूट कर दिए पर वो अपने आप अनम्यूट होता जा रहा है बार बार। आई हैव ऑलरेडी म्यूटेड हर। ओके स्टार्ट करो, देखते हैं। लेट्स सी। रेखा जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश भी नहीं किया। तो देखिए आपने अपने बचपन में ये सब चीजें देखी हैं। पत्थर में आपने अलग अलग जानवरों की आकृतियों को महसूस किया है, अलग अलग फूलों के रंगों को देखा है और एक ही पेड़ के ऊपर अलग अलग तरह की पत्तियों को देखा है। उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां बनाई। आपने पत्तियों को जोड़ जोड़ के सुंदर सुंदर चीजें बनाई। देखिए इट्स अ मैजिक। आपने एक ही तितली के अंदर हजारों रंग देखे, हजारों रंग। आपकी आंखें शायद उन रंगों को अलग भी नहीं कर पाई। देखिए कितना मैजिक भरा है उस तितली के अंदर। आप चाह करके भी वैसी तितली पेंट नहीं कर सकते जो नेचर ने तितली बनाई है। देखिए, और गुलाब की पंखुड़ी पर गिरी ओस की बूंद के तो क्या कहने, क्या मैजिक था वो। ये सारे मैजिक हमने बचपन में अनुभव किए। और वो सांता क्लॉज का आना, आपके बच्चे भी आज भी इस बात को वेट करते हैं क्रिसमस ईव पे कि सांता क्लॉज आएगा और हमारे पास कुछ ना कुछ रख करके जाएगा, चाहे आपके बच्चे कितने ही बड़े क्यों नहीं हो। देखिए ये सब मैजिक है, ये सब हमारे सामने हो रहा है और ये सब मैजिक है। अब कहाँ चला गया वो? हाँ जी। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। देखिए बचपन में आप इन सब चीजों को कहते थे वाह मैजिक। वो चांद का आपके साथ साथ चलना कितना मैजिक लगता था। अरे मैं जिस गली में मुड़ी चांद भी वही मुड़ रहा है। और वो रात को तारों के साथ बात करना, वो तारों का टूटना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो आकाश में एक सफेद चमकीली सी रेखा का बह जाना। देखिए आप उसके पीछे पीछे अपनी दृष्टि को भगाते चले जाते थे। कितना मैजिक था। कहाँ गया आज वो मैजिक, किधर चला गया? हाँ जी बढ़िया। आगे हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच और आनंद वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर
वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। तो बताइए कितने लोग बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं ग्रुप में? कितने लोगों को लगता है यार मैं भी बच्चा बन जाऊं एक बारी? कितने लोगों को लगता है कि बच्चों जैसी कुटनी सी आवाज में मैं उनसे बात करूं, उनके खिलौनों से खेलूं? देखिए कितने लोगों के मन में ये इच्छा आती है। क्यों आती है? क्योंकि आप फिर से कुछ पल वैसे जीना चाहते हो जैसे आपने बचपन में जिए। ये सारे जादू कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए? क्योंकि आपने अपने ऊपर जिम्मेदारियों का ब्लैंकेट ओढ़ लिया और उन जिम्मेदारियों के नीचे आप इतने दबते चले गए कि जो नेचर की सुंदरता थी, जिसको आप बचपन में एंजॉय किया करते थे, वो सब धीरे धीरे आपके जीवन से जाती चली गई, दूर होती चली गई। आप उसका एहसास भी खोते चले गए। आप अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त होते चले गए, भागते रहे, दौड़ते रहे, पीछे मुड़ के एक मिनट भी ये नहीं देखा कि अरे वो मेरा बचपन कहाँ चला गया। और आपके घर पे कोई बच्चा आता है, आप उसके साथ उस क्षण को पाने के लिए, उस मोमेंट को दोबारा पाने के लिए उसके साथ जुड़ना चाहते हो। आप जहां बच्चे खेल रहे होते हैं वहां से निकलना चाहते हो, उनके साथ अपने समय को व्यतीत करना चाहते हो। इस ग्रुप में जिन लोगों के छोटे छोटे पोता पोती, तोता तोती हैं, वो इसका अनुभव बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। वो अपने बचपन में एक बारी फिर से लौट रहे होंगे उस अनुभव को पाने के लिए, उस मैजिक को पाने के लिए। देखिए एक छोटा बच्चा कुछ भी होता है, वो बड़े उससे आश्चर्य से चकित हो जाता है कि अरे वाह ये क्या, व्हाट्स दिस, क्या है ये, कैसे है, वो उसको खोल खोल के देखना चाहता है। देखिए हम भी शायद उस जादू को दोबारा पाना चाह रहे हैं। और ये संसार जो है ना, जो हमने बचपन में देखा है, उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। देखिए कैसे हम इस मैजिक वर्ल्ड में दोबारा लौट रहे हैं। हाँ जी, बढ़िए आगे। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्त पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो देखिए आप बचपन दोबारा से अपना पाना चाहेंगे तो वो भी आपके सामने प्रकट होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे सामने आ गया, क्योंकि मैजिक जो है ना वो इनविजिबल वर्ल्ड में काम करता है। हो सकता है रेंडियर उड़ते हुए ना देख पाए, परंतु जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप अपने लिए करना चाहते हैं, जैसा आप अपने लिए पाना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से पा कर के जाएंगे। और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है।
कैसे पाएंगे? जैसे जैसे हम बुक पढ़ते जाएंगे और हम पढ़ पढ़ के सब चीजें पाते चले जाएंगे। हाँ जी। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छुपाया गया था। तो रेडी, अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाइए। और 2000 साल पहले इस मैजिक को सामने लाने के लिए, इस मैजिक वर्ड को आपके सामने लाने के लिए एक रहस्य था। आज हम उस रहस्य को जानने वाले हैं, आज हम उस सीक्रेट को जानने वाले हैं। थैंक यू बालकौर। कौन पढ़ना चाहेंगे आगे? मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, एक टॉपिक आप पढ़ दीजिए मीनू। हाँ जी। थैंक यू बालकौर, थैंक यू। बुक शेयरिंग पे रखना। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो देखिए, 2000 पहले धर्म ग्रंथों में एक सेंटेंस लिखा हुआ था, एक वाक्य लिखा हुआ था, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। देखिए, ये वाक्य जब रहस्य खोला गया इस वाक्य का, देखिए जिसके भी पास है, इसमें कुछ नहीं लिखा क्या है, सोना है, चांदी है, घर है, क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। सिर्फ यही लिखा है जिसके भी पास है। और देखिए, लोगों ने इसका बहुत गलत मतलब निकाला। क्या मतलब निकाला लोगों ने? लोगों ने कहा अच्छा जिसके भी पास है उसे तो और देते जाओ, और जिसके पास नहीं है उससे लेते चले जाओ। यानी जो रिच है वो रिच होता चला जाए, जो पुअर है वो पुअर होता चला जाए। लेकिन जब इस रहस्य को खोला गया तो वो रहस्य में एक शब्द छुपा हुआ था, और वो शब्द था ग्रेटिट्यूड, वो शब्द था कृतज्ञता। और ये सेंटेंस इस तरीके से कुछ बना, वो रहस्य जब प्रकट हुआ तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आया? जिसके भी पास कृतज्ञता है, जिसके भी पास ग्रेटिट्यूड है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये रहस्य जो 2000 साल पहले धर्म ग्रंथ के अंदर छुपा था, सामने प्रकट होकर के आया। और वो शब्द, एकमात्र शब्द, वो एकमात्र मैजिक वर्ड जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है इन 30 डेज के अंदर, दैट वर्ड इज ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय
नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है और याद रखो जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। देखिए कुरान के शब्द भी यही वादा कर रहे हैं हमसे कि याद रखो अगर तुम्हारे पास कृतज्ञता है तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं, पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। तो देखिए ये बाइबल के शब्द, कुरान के शब्द सबके लिए मायने रखते हैं कि अगर हम कृतज्ञ हैं तो खुदा का ये वादा है, यूनिवर्स का ये प्रॉमिस है कि आपको बहुत कुछ दिया जाएगा और अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं तो जो कुछ भी है वो भी आपसे दे दिया जाएगा। एक सृष्टि का नियम ब्रह्मांड में हमेशा काम कर रहा है और वह सृष्टि का नियम क्या है? हाँ जी आगे पढ़िए। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आज यहाँ एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? आप एक ऊर्जा हैं, आप एक एनर्जी हैं और जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजेंगे वैसी ही एनर्जी आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप शुक्राने की एनर्जी भेज रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी भेज रहे हैं तो आप वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। कल की सेल्फ डिस्कवरी में भी हमारे पास एक क्वेश्चन था कि आप कौन हैं। देखिए आपका आंसर है कि आप कौन हैं। आप कहते हैं मैं ये हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ। अपने प्रोफेशन बता के आप अपने आप को बताते हैं, बट आप वास्तव में हैं कौन? आप एक ऊर्जा हैं, आप एक एनर्जी हैं और वही एनर्जी यूनिवर्स में वाइब्रेट हो रही है। तो अपनी भावनाओं की जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में डालेंगे वैसी ही एनर्जी आप वापसी में पाएंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही आकर्षण का सिद्धांत है। तो इस बात को आज आपने याद रखना है, अपने आप से पूछना है मैं कौन हूँ। पूछिए अपने आप से और आंसर दीजिए कि आई एम एनर्जी, मैं एक एनर्जी हूँ और जैसी एनर्जी मैं वाइब्रेट करने जा रही हूँ, जैसी मैं देने जा रही हूँ, वैसी ही मैं वापस पाने जा रही हूँ। क्योंकि बॉल फेंकूंगी तो बॉल ही वापस पाऊंगी और फूल फेंकूंगी तो फूल ही वापस पाऊंगी। हाँ जी आगे बढ़िए। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती,
मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती। मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल आप लोग क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं? देखिए कौन कौन इसमें से चेक कीजिए अपने आप को कि आप में से कौन कौन ऐसा महसूस कर रहा है कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है और रोज इस बात को कहता है, या कहता है मेरे पास तो बिलों का ढेर लगा हुआ है, या कहता है कि मेरी तो माता पिता से बनती नहीं, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मेरे अपने साथी से बनती नहीं है, मेरा तो वैवाहिक जीवन नर्क है। देखिए कौन इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है आप में से। चेक कीजिए, चेक योर फीलिंग्स। आप रोज रोज अगर इन शब्दों को बोल रहे हैं तो आप इन्हीं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं अनजाने में, क्योंकि आपको ये बात शायद आभास में नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय यूनिवर्स में काम कर रहा है। एवरी टाइम, हर प्लेस पर हर समय काम कर रहा है, और आप जैसी एनर्जी दे रहे हैं आप वैसी लौट रहे हैं। अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे साथी से नहीं बनती, मेरा वैवाहिक जीवन नर्क होता जा रहा है, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, बच्चे सारा दिन टीवी पर लगे रहते हैं, बच्चे सारा दिन स्क्रीन देखते रहते हैं, देखिए आप यही ऊर्जा यूनिवर्स को बार बार भेज रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते चले जा रहे हैं, और आपकी समस्याएं घटने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं और एक स्ट्रेस का रूप लेती चली जा रही हैं। चेक कर लीजिए कि कौन कौन इन शब्दों को रोज रोज प्रयोग कर रहा है। हाँ जी, आगे बढ़िए। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक स्मृति को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। तो देखिए आप किसी चीज के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके सामने अच्छी चीजों का भंडार लगना शुरू हो जाता है, आप अच्छाई को अट्रैक्ट करते हैं, आप यूनिवर्स को हैप्पीनेस की फीलिंग भेजते हैं, आप और समृद्धि को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे अपनी नौकरी से बेहद प्यार है, तो आप खुशी खुशी नौकरी पर जाएंगे, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, आपका वहां पे सबसे मधुर संबंध होगा, आपके सबॉर्डिनेट से भी और आपके सुपीरियर से भी। देखिए आप एक अच्छा दिन व्यतीत करके आएंगे अपनी जॉब पर। और जब आप कहते हैं मुझे अपनी नौकरी से प्रेम नहीं है, मैं अपनी नौकरी नहीं चाहता, मुझे इस तरीके की नौकरी नहीं करनी है, तो आप खिन मन से नौकरी पर जाते हैं। जब खिन मन से नौकरी पर जाते हैं तो वहाँ काम भी अच्छे से नहीं होता, आप लोगों से चिड़चिड़ा करके बोलते हैं, और आप अंत में आकर के कहते हैं अरे आज का दिन बड़ा बेकार हुआ, और अगले दिन फिर आपका उस पिछले बेकार दिन की वजह से अगले दिन आपका नौकरी पे जाने का मन नहीं करता, और नेक्स्ट डे फिर से वही चीजें रिपीट होती हैं, और शाम को आप कहते हैं अरे आज का दिन तो कल से और भी बेकार चला गया। देखिए आप जो भेज रहे हैं आप वैसा पाते चले जा रहे हैं, यही सृष्टि का नियम है। तो आज से हम बहुत सोच समझ के सृष्टि के पास कुछ भेजेंगे। क्या भेजेंगे ये सोचना है हमें। मुझे जो पाना है मुझे वो सृष्टि के पास भेजना है, मुझे वो यूनिवर्स को एनर्जी वाइब्रेट करनी है, मुझे अच्छाई की एनर्जी यूनिवर्स को वाइब्रेट करनी है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं आज से उसके बारे में ही बात करूंगी।
जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, उसको विचारों में भी नहीं लेकर के आऊंगी। जो चीज मुझे चाहिए, अच्छे से चाहिए, उसके बारे में बात करूंगी। मुझे अगर अपनी नौकरी अच्छी चाहिए तो मैं उतनी उस नौकरी की तारीफ करूंगी, जो जो कुछ मुझे उस नौकरी के द्वारा मिला है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इस समय नौकरी नहीं है, सो वी पीपल आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे पास नौकरी है। जैसे ही ये बात ध्यान में आती है, आप उस नौकरी से अपना घर चला रहे हैं, कम से कम दाल चावल आटे के पैसे तो हैं आपके पास अपना पेट भरने के लिए। देखिए जैसे ही ये विचार आता है, नौकरी के लिए एक अच्छी भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपनी भावनाओं को परिवर्तित करेंगे, जो मेरे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होकर के, क्योंकि मुझे ये सिद्धांत पता चल चुका है कि आज से मैंने यूनिवर्स के पास जो भी भेजा वही मेरे पास लौट करके आने वाला है। और आज तक भी हमारे साथ ऐसा ही होता चला आया है, पर हम उसको जान नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई दिन होता है आप सुबह खुशी से उठते हो, आपका सारा दिन खुशी से निकलता है, और कोई दिन ऐसा होता है जब आप सुबह उठते हो, कुछ आपसे टूट गया, आप खुंदक में आ गए, परेशान हो गए, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद वैसी ही नुकसान की झड़ियां लगती चली जाती। ये आप सब लोगों ने ये महसूस किया है। तो आज से हम अपनी इस चीज पे टोटल चेक रखेंगे कि कौन सी वाइब्रेशंस, कौन सी चीजें मैं यूनिवर्स के पास भेज रही हूँ, क्योंकि वही मेरे पास लौटने वाली है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ यह है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। देखिए जितना आप ग्रेटिट्यूड देंगे, जितना आप शुक्राना देंगे, उतना अधिक आप अपने जीवन में पाएंगे। थैंक यू मीनू, थैंक यू फॉर रीडिंग अस। नेक्स्ट टॉपिक कौन पढ़ेंगे हमारे लिए? कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। यस मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि ये समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। तो देखिए ये जितने भी महान लोग हुए, मोहम्मद, बुद्ध, लाओ त्से, कृष्ण, सम्राट डेविड, इन्होंने शुक्राने के लिए ही कहा
इन्होंने कहा अगर आज जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए तुम आनंद में हो, ब्लिस में हो, कृतज्ञता में हो, धन्यवाद करने की स्थिति में हो, तो सोचिए आपके पास समृद्धि और समृद्धि और समृद्धि आएगी। हाँ जी। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शानी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और मायोरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। देखिए, टेक यू मसे शानी नेटिव अमेरिकन लीडर ने ये कितनी अच्छी बात कह दी। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद कहें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। और यदि आपको धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं नजर आता तो इसमें दोष आपका है। देखिए कितनी चीजें हैं मेरे चारों तरफ धन्यवाद देने के, और अगर फिर भी मैं धन्यवाद नहीं देती हूँ तो ये दोष मेरा है। हाँ जी, आगे बढ़िए। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी। देखिए संसार के जितने भी महापुरुष लोग हैं वो महापुरुषों की श्रेणी में क्यों आए? क्योंकि उन्होंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी, क्योंकि उन्होंने कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बनाया, और अपने ही जीवन में जो परिवर्तन किया वो तो किया, उसके अलावा संसार को अपनी उपलब्धियों से नवाजा भी। इतनी सारी उपलब्धियां अपने संसार को देकर के गए और वो संसार उन सब उपलब्धियों का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए वो कौन कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन शैली में कृतज्ञता को शामिल किया। हाँ जी। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईस्प, लेक इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। देखिए आइंस्टाइन ने, उन्होंने जो अपनी खोजें की, वो खोजें किस बेसिस पे की? उन्होंने एक दिन में 100 से भी अधिक बार उन सब लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। देखिए क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। तो देखिए जितने भी महान लोग हुए इन्होंने अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास किया। ओके, और हम में से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और आज से हम इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसका अभ्यास भी रोज करेंगे, और हम भी उन महापुरुषों की तरह इस कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाएंगे।
थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर रीडिंग अस। थैंक यू विप्लव। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? मेरी खोज। मैं यस, सुमन। हाँ सुमन पढ़ो। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। तो देखिए, ये यदि राइटर ने अपनी स्टोरी लिखी है कि उन्होंने कृतज्ञता को कैसे खोजा, और कृतज्ञता के जरिए, कृतज्ञता से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, और जब उन्होंने कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लिया तो उनकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आया। मार्वलस स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी, और ये उनकी बहुत बड़ी खोज जो उन्होंने अपने लिए की, और उसको करने के बाद उन्होंने हम सबको भी इसके लिए इंस्पायर किया कि वो जो खोज अपने लिए कर चुकी हैं कृतज्ञता की, वो आपको समर्पित कर रही हैं कि आप भी उनके कदमों का अनुसरण करें, और जैसे कृतज्ञता की शक्ति से उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया है, आप सब लोग भी अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो आज हम ये उनकी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देता, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। तो देखिए, हम कृतज्ञ लोग भी यही बात करते हैं, हम लोग भी यही कहते हैं, ऐसे ही धन्यवाद देते चले जाते हैं, राइट। पर राइटर कह रही हैं कि ऐसे शब्द उछाल देना, किसी ने एक गिलास पानी पिला देना और हम थैंक यू कह देना, कहते ये कृतज्ञता, कभी कभी किसी किसी मौके पर थैंक यू कह देना, ये कृतज्ञता नहीं है। आप उस समय कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकते। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। तो एक लेकिन बारी अपनी एक मिनट सुमन, एक बारी अपनी लाइफ को चेक कीजिए, क्या हमारे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है, या इसमें से कुछ पार्ट हो रहा है? चेक योर लाइफ। हाँ जी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी।
मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। तो देखिए, दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। सुमन, आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो सब लोगों के साथ। इस ग्रेटिट्यूड की पावर से आपने क्या क्या पाया है? यस, आप पिछले जर्नी कर चुके हैं ना, आप हाँ सब जी। लोगों के साथ शेयर करो अपना एक्सपीरियंस कि आपने ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस किया और अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखे। यस, रीडिंग करूं? हाँ जी, हाँ जी, आप अपना अपने एक्सपीरियंस पहले शेयर करो। अच्छा, शेयर हाँ, योर एक्चुअली एक्सपीरियंस। हाँ, हाँ जी, हाँ। मैं सुमन, न्यू दिल्ली से। मैं पिछले 4 महीने से ये बुक रीडिंग कर रही हूँ और मैंने अपने जीवन में इतना फर्क महसूस किया है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव जोन में रहने लग गई हूँ। हर समय ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ और मेरी हर इच्छा बड़े आराम से पूरी हो जाती है। मुझे हर समय ऐसा महसूस लगता है। श्रद्धा, आप ऑनलाइन हो? श्रद्धा, यस यस श्रद्धा, मैम, आर मैं यू? ऑनलाइन हूँ। यस आप यस मैम। अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए ग्रेटिट्यूड के। यस, यस शेयर मैम, योर मैं एक्सपीरियंस। एक मिनट। हाँ जी, यस। सबको हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू मैम। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी, ये मेरी 3rd जर्नी है। लास्ट टाइम मैंने हर चीज के लिए लिया, लाइक हेल्थ के लिए भी मैंने किया, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए किया, बिजनेस के लिए किया। और इसमें जो जो बताया गया, हर एक चैप्टर में एक एक चीज बताएगी कि मैजिक थ्रेड से क्या होता है, मैजिक स्टोन से क्या होता है। ये जो बुक में अभी पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, इसको अगर आप शिद्दत से करोगे ना, वो हर चीज पॉसिबल है। और मैंने हर चीज में सक्सेस मिली है। जहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल मुझे माइग्रेन है करीबन 20 साल से, तो उसमें मैंने प्रोग्रेस देखी। उसके बाद में मेरा बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया था, फूड इंडस्ट्री, जिसमें मैं कंप्लीट नहीं हूँ, पर 2 महीने में मैं इस मुकाम तक पहुंची कि लाइक अच्छा सक्सेस मिला, मतलब मैं यही बताऊंगी। फिर पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें थी जो मेरी अच्छी हो गई है, और आई एम स्टिल लाइक कंटिन्यू कि मुझे ये और भी अच्छी करनी है। और मैं चाहती हूँ कि सब जन इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। मेन तुमको भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और इसको थरोली करोगे, 101% गारंटी के साथ कहती हूँ मैं, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे मैम बताते हैं मैनिफेस्ट करना, या जो भी वो गाइड करते हैं, उसको नहीं समझे तो वापस उनको पूछो, वो आपको गाइड करेंगे। मेरी जर्नी सच में बहुत अच्छी हुई है। मैं आज ऑनलाइन सिर्फ इसके लिए आई हूँ अभी की, क्योंकि मैं ये जर्नी जो है अभी की, मैं मॉर्निंग को कर रही हूँ 4:45 को। मुझे इस टाइम ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में ये सेशंस करने हैं। पर आज मैं स्पेशली मैम के लिए और आप सबके लिए आई है, जो लोग ज्वाइन हुए मेरे थ्रू या बहुत सारे जन के थ्रू, प्लीज इसको अच्छे से करो, यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, थैंक यू। हाँ सुमन, आगे हाँ जी। पढ़िए। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। तो हजारों देखिए, लोगों एक सेकेंड, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आज आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी भी हैं, कितनी भी आपको लग रहा है मैं कष्टों से उलझी हुई हूँ, समस्याओं से भरी हुई हूँ, कैसी भी स्थिति है आपकी, और आपकी स्थिति अच्छी है, आप सोच रहे हैं कि मेरी स्थिति अच्छी है, तो आपकी स्थिति और बेहतर होती चली जाएगी। ये जो ग्रेटिट्यूड का मैजिक है, ये आपके पूरे जीवन को चेंज करने वाला है। हाँ जी। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने
कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी, ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास सहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में कितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। तो क्या देखिए, आपका जीवन कृतज्ञता, जादुई है? एक मिनट सुनो। कृतज्ञता की शक्ति आपके जीवन को पूरा परिवर्तित करने लगी है। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुने, उन्होंने पिछले महीने की जर्नी या 2 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं। इस जर्नी में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी उनके पास आज है, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी परिवर्तन देखे हैं, अपनी समस्याओं से उबर करके आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की पावर से ही उबर के आए। तो क्या आपका जीवन जादुई है? यहाँ से हम अपनी जर्नी को कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज इतना समझेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विचार करेंगे, उसको अपने एहसास में लेकर के आएंगे। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। थैंक यू सुमन, थैंक यू हमारे लिए इतना अच्छा पढ़ने के लिए। बाकी की रीडिंग हम कल करेंगे। बालकोर, ये आप स्क्रीन शेयरिंग से जरा हटा दीजिए। ओके, थैंक यू बालकोर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। सो गुड बुक, नाइस बुक। इसकी रीडिंग घर में एक बारी कीजिए, आगे के टॉपिक्स इसके पढ़िए, फर्स्ट चैप्टर से पहले तक की रीडिंग को पूरा कीजिए। देखिए इसमें आप अपने लिए खुद से क्या ढूंढ सकते हैं। ओके, तो बुक हमें ये वादा कर रही है कि आज हमारी जैसी भी स्थिति है, अगर हम इस बुक की प्रैक्टिस 30 डेज करेंगे, कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली में उतार लेंगे, तो हम अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि एक वाक्य तो मुझे हमेशा याद ही रखना है, और वो वाक्य, वो रहस्य क्या है? जिसके पास भी कृतज्ञता है उसको अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो कुछ भी है उससे सब कुछ ले लिया जाएगा। सो इस सेंटेंस को याद रखना है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसको याद रखना है। और आज पूरा दिन एहसास करना है आपने कि कब आपके साथ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हुआ। आपने सोचा और वो हो गया। देखिए, ये चेक कीजिए। अगर हम इस चेकिंग पे आ गए, अरे मैंने ये बोला था, हो गया, चाहे वो
अच्छा बोला था या बुरा बोला था, पर हो गया। कि सब लोग इस चीज पे आज अपनी चेक रखना है कि अरे ये बोला, हो गया, ये बोला, हो गया, अच्छा मैं ऐसा सोच रही थी तभी ऐसा हो गया। ओके। और अपने पास्ट की वो सारी चीजें आपको अपनी मेमोरी में लानी है, अच्छी चीजें केवल। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सी चीजें? अच्छी चीजें जिन्होंने आपको खुशी दी, और उनके लिए आपने वैसा सोचा था। आपने सोचा था आपके बेटे की जॉब लग जाए और आपके बेटे की जॉब लग गई। आपने अपनी मनपसंद का जीवन साथी चाहा था और आपको आपके मनपसंद का जीवन साथी मिल गया। या कोई छोटी सी बात भी आपको याद आ जाती है कि अरे सालों पहले मैंने ऐसा कहा था, ऐसा सोचा था, और वैसा का वैसा ही मेरे सामने आ गया। ऐसे तीन इंसिडेंट आपने आज अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखने हैं। मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप सब लोगों ने 2 डायरीज बनानी है। एक बनानी है ग्रेटिट्यूड डायरी और एक बनाना है ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल हम 1-2 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। ग्रेटिट्यूड डायरी में आपने जो कल के 10 क्वेश्चंस हैं, वो 10 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, आज ही सेशन को ज्वाइन किया है, वो ग्रुप में क्वेश्चंस हम दोबारा भेज देंगे। उन क्वेश्चंस को रीड कीजिए, अपने लिए 15-20 मिनट का समय निकालिए और उन क्वेश्चंस को अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखिए और उनके आंसर्स लिखिए। और वो आंसर्स आपके दिल से आने चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। हर क्वेश्चन पे जस्ट गिव अ 1 मिनट टाइम, 1 मिनट का समय दीजिए। जो आंसर आपके दिल से निकल आता है उस क्वेश्चन का वही आंसर लिख दीजिए। ओके। उसके बाद कल मैंने एक और ग्रेटिट्यूड डायरी का काम दिया था कि आपने 5 चीजें ऐसी लिखनी है कि आप बस कह रहे हो कि हाँ मुझे ये दिख जाए, जैसे पीली साड़ी पहने कोई लेडी मुझे नजर आ जाए, या 2, 3, 4, 6 नंबर की कोई गाड़ी मेरे सामने आ जाए, या गुलाब जामुन मेरे सामने आ जाए, समथिंग लाइक दैट, जिनसे आप अटैच नहीं है। ओके। ऐसी 5 थिंग्स की लिस्ट आपने अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखनी है। और टुडेज असाइनमेंट, अपने जीवन के वो 3 पल जब आपने कुछ इमेजिन किया था, जब आपने उसकी कल्पना की थी और आपकी वो इमेजिनेशन और वो कल्पना आपके सामने साकार हो गई थी, वो वैसे 3 पल आज आप सबने उस ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखने हैं। ओके। और द सीक्रेट मूवी, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो सीक्रेट मूवी जरूर देखें। ये आपका आज का असाइनमेंट है। हेलो मैम। हाँ जी। जो 5 चीजें जो हमारी अनलाइक है, जो हमें पसंद नहीं है, वो लिखनी है मैम? अनलाइक नहीं, जिनसे आप अटैच नहीं है। अच्छा, ओके। जिनसे अटैच नहीं है। अटैच, एग्जांपल मैम थोड़ा सा जैसे 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 पीली साड़ी पहने कोई लेडी देखनी है या लाल शर्ट पहने कोई आदमी देखना है, लाइक दैट। इट्स ओके फन, मैम। इट्स ओके फन। मैम। ओके, इट्स फन गेम। देखिए क्या होता है, शुरू करते हैं इस फन गेम को। राइट मैम मैम मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हाँ जी। मैम एक्चुअली अभी जो एक शेयर कर रहे थे ना, आई थिंक उनका नाम श्रद्धा मैम था, जो कह रहे थे कि वो मॉर्निंग में करते हैं, तो क्या मॉर्निंग में कुछ सेशंस होते हैं या शी इज डूइंग हरसेल्फ? नहीं, वो मॉर्निंग में हमारा कोई सेशन नहीं चल रहा है। मॉर्निंग में वो यूट्यूब से सुनती हैं, ठीक है, क्योंकि वो वो इस जर्नी को एक बारी कर चुकी हैं, तो मॉर्निंग में वो यूट्यूब से सुनती हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी। मैम श्रद्धा बात कर रही हूँ। हाँ जी श्रद्धा। मैम अगर हम किसी इंसान को हेट करते हैं तो उसके बारे में भी आज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप तो जर्नी कर चुके हैं, आपको करिए। हाँ, पर मैंने ना मतलब ये जर्नी में क्या हो रहा है, मैं सब चीजें हो गई है 100% अच्छे से, पर बोलते ना हम किसी को हेट करते हैं तो पर उसको पॉजिटिव में लेना है, तो आज की इसमें कर सकती हूँ क्या मैं इसको? बिल्कुल करो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखो आप। ओके, चलिए। यस ग्रेटिट्यूड ढूंढिए उनमें। ओके।
देखिए जो लोग एल्यूमिनीज हैं, जो जर्नी कर चुके हैं, उनकी बीच बीच में जो भी समस्याएं आ रही हैं और उनको पता है उनको उन समस्याओं को कैसे दूर करना है, राइट, वो अपनी इस जर्नी के साथ साथ उसको भी साथ में क्लब कर लें, ओके, उसको लंबे समय तक खींचे नहीं। यस मैम। ओके श्रद्धा मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। यो गुड नेम अपना एक सेकेंड मैं सब लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जो लोग यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, प्लीज अपना नाम बताइए पहले और आप कहाँ से बोल रहे हैं वो भी बताइए। उसके बाद शेयर योर क्वेश्चन एंड शेयर योर शेयरिंग। ओके, थैंक यू मैम। मैं रचना पुरी हूँ, मैं नासिक से बोल रही हूँ। मैं इस जर्नी में अभी आपके साथ कल से ही जुड़ी हूँ, तो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज हैं, सो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सो दैट अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, ओके, वेट, हैव पेशेंस, राइट। अभी आज जितना कहा गया है आप उतना कीजिए। आप 30 डेज यहाँ पे जुड़े रहेंगे, आपको आपकी हर चीज का समाधान मिलेगा। बी पेशेंट, ओके, पेड़ को धीरे धीरे बड़ा होने देंगे, ओके, एकदम से ऐसे नहीं कर सकते। एक और बात की, जैसे आज आपने बुक रीडिंग करी थी, तो वो इंस्टेड ऑफ वीडियो ऑडियो से मैं सुन सकती हूँ ना साथ में आकर? हाँ जी सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू, लव यू। यस, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन? यस, सो कल हम मिलेंगे राइट टाइम 6:15। जुड़े रहिए, इस जर्नी के कमिटमेंट है। आप लोग जो भी अपने सपने लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, जो भी अपनी इच्छाएं लेके आ रहे हैं, ये डिजायर लेके आ रहे हैं, आज ऑथर ने आपको समर्पित कर दिया है कि वो आप यहाँ से सब कुछ लेकर के जाने वाले हैं। और मेरे एल्यूमिनाइज जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो भी आपको अफर्म कर रहे हैं कि जो आप यहाँ से लेने आए हैं, आप वो 30 डेज में लेकर के जाएंगे। उसके लिए आपको अपने आप से और मेरे से एक कमिटमेंट करनी है कि आप डेली यहाँ पर जुड़ेंगे, 6:15 टाइम से जुड़ेंगे, डेली की असाइनमेंट करेंगे, शिद्दत से करेंगे। अगर सच में आप अपने लिए पाना चाह रहे हैं, सच में आप अपने सपनों की दुनिया पाना चाह रहे हैं, सच में आप अपने बचपन में लौटना चाह रहे हैं, अपने मैजिक वर्ल्ड को दोबारा से पाना चाह रहे हैं, तो स्टे कमिटेड रहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, लवली जर्नी, एंड आप सब लोगों ने रियलाइज किया होगा कि वी हैड अ मैजिक इवनिंग टुडे। हमारी ये आज की इवनिंग बहुत मैजिक थी। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मेरे साथ इस जर्नी में दिव्या जुड़ी हुई हैं, वो मेरी को होस्ट है, ओके, और समिधा मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने, ओके, एक मिनट, ये प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, प्लीज म्यूट। समिधा ने हमारे लिए एक फॉर्म क्रिएट किया है, असाइनमेंट फॉर्म, जो हमें डेली असाइनमेंट करने के बाद भरना है। वो असाइनमेंट हमारी सेल्फ इवैल्यूएशन है कि क्या हम इस जर्नी पे सही चल रहे हैं, और वो फॉर्म भरने से आपको पता भी रहेगा कि आपकी कौन सी असाइनमेंट पूरी हो गई है और कौन सी नहीं हुई है, ओके। तो एक गूगल फॉर्म है, ग्रुप में है, कल वाला फॉर्म है, आज का हम अभी डाल देंगे थोड़ी देर में। आप सब लोगों की जैसे ही असाइनमेंट पूरी होती है, प्लीज फिल दैट फॉर्म एंड सेंड दैट फॉर्म। उस फॉर्म को सबमिट कीजिए। 1 वीक के बाद हम आपको बताएंगे कि आपका जर्नी का चार्ट कैसा है, ओके, कितना आप जर्नी में शिद्दत से जा रहे हैं। आपकी असाइनमेंट, उसका रिजल्ट आपको 1 वीक के बाद बताएंगे। तो एवरी वीक वी विल शेयर दैट। और समिधा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस काम की शुरुआत के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट कि आपने इस काम में मेरी मदद करी। एंड दिव्या, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे को होस्ट रहने के लिए, सब लोगों को म्यूट पे करने के लिए, और इस ग्रुप को इनिशिएटिव लेकर के आप सब लोगों ने आगे बढ़ाया, उस सब का आप लोगों का बहुत 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 शुक्राना। जितने नए लोग जुड़े हैं
उन सबका दिल से शुक्राना। आपकी ये यात्रा पूरी मैजिक से भर जाए, आपका हर कण शुक्राने से भर जाए। यूनिवर्स से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड इन शुक्राना। खुश Thank you, रहिए, ma'am. Thank you मस्त so रहिए, much. रहिए Thank you so और much, शुक्राने में रहिए। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Thank you, ma'am. Open Love your you. ma'am. वीडियोस Thank ओपन you. कीजिए, एक दूसरे को spread the happiness. Thank you, ma'am. Yes, say wow. Thank you, ma'am. Wow. Love you, ma'am. Wow. Open the video and say wow. We had a very magical evening. Thank you, ma'am. Thank you so much. Love you all. Love you everyone. Thank you. Thank Love you so you. much, ma'am. Love you, ma'am. So tomorrow 6:15 sharp we Yes, will meet. Yes, ma'am. Love you all. Love Love you you, all. ma'am. Stay Thank happy. you. Sure, Stay ma'am. healthy. Thank you. Love you, Bye. ma'am. Thank you. Wow. Bye. See you, ma'am. Bye. See you.